हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग आर डी शर्मा की 13.2 एक्सरसाइज जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है रेट ऑफ मेजरमेंट, उसकी सेकंड एक्सरसाइज देखिए 13.2 को स्टडी करते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए गए। क्वेश्चन आप आर डी शर्मा से देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपका द साइड ऑफ द स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट्स एट व्हाट द रेट ऑफ द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब लेट कर लिया, यहाँ पे कोई एक स्क्वायर साइड सीट है, x सेंटीमीटर उसकी साइड है और ये गिवन है कि उसकी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है और उसमें ये दिया गया है कि जो साइड इंक्रीज हो रही है वो dx अपॉन dt साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 4 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से उसको इंक्रीज किया जा रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि उसका एरिया कितनी स्पीड से इंक्रीज होगा। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट, एक स्क्वायर का एरिया अगर x लेट की है तो एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2x और x का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर पर मिनट गिवन है, तो डी एक्स अपॉन डी टी की जगह पे 4 गिवन पुट करेंगे इसको। डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा 4 टू जा 8x और x की जो वैल्यू गिवन है वो 8 सेंटीमीटर। तो 8 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी एट एक्स इक्वल टू 8 पर हो जाएगा 64। आप देखिए थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे यूनिट लिखने का प्रोसेस क्या होता है, डी ए अपॉन डी टी एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एरिया की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर यूनिट। जैसे वॉल्यूम की यूनिट क्यूब यूनिट होती है, ऐसे एरिया क्या होगा स्क्वायर यूनिट होगा। तो सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे ये सेंटीमीटर पर मिनट है तो इसके रिस्पेक्ट में जो एरिया बनेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट बनेगा। इसके रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम बनेगा वो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी एट एक्स इक्वल टू 8 पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। थोड़ा समझना जरा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे गिवन है, देखिए लेट द एज ऑफ द क्यूब बी स्मॉल एक्स सेंटीमीटर ए क्यूब। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया देखो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा समझना आप लोग आर डी शर्मा में। एन एज ऑफ द क्यूब ऑफ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 3 सेंटीमीटर, किसी क्यूब की साइड को 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर इंक्रीज कर दिया, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज ऑफ द क्यूब। जब उसका जो एज दी गई है वो कितना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। थोड़ा समझना यहाँ पे, लेट द एज ऑफ द क्यूब इज स्मॉल एक्स सेंटीमीटर, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड ये गिवन है। डी वी अपॉन डी टी या फाइंड आउट करना आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जैसा वहाँ पे एरिया था ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो बी इक्वल टू एक्स क्यू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो वी का टी के रिस्पेक्ट में डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ एक्स क्यू, डी ओवर डी टी ऑफ 3x स्क्वायर एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू दी गई 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 3 कितना हुआ 9x स्क्वायर। तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 9x स्क्वायर, एक्स इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर उसकी एज है। तो डी वी अपॉन डी टी एट एक्स इक्वल टू 10 पे निकालेंगे आप, एट एक्स इक्वल टू किस पे निकालेंगे 10 पे। तो एट एक्स इक्वल टू 10 पर ऐड करेंगे तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 तो 900। अब यहाँ पे वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होगा, अगर एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, अगर यहाँ पे पैरामीटर होगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगा क्योंकि पैरामीटर 1 डायमेंशन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन दिया गया थर्ड क्वेश्चन जरा हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा समझना। जैसा थर्ड दिया गया वैसे आपके 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यू में दिए गए। थर्ड क्वेश्चन गिवन है आपका, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी स्क्वायर की साइड को अगर 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज कर दिया जाए, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, तो उसका पैरामीटर कितनी स्पीड से इंक्रीज होगा। तो थोड़ा समझना यहाँ पे, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर भी स्मॉल एक्स सेंटीमीटर। मान लिया कि किसी स्क्वायर की साइड वो स्मॉल एक्स सेंटीमीटर है, ये गिवन है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, पैरामीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो p का t के रिस्पेक्ट में dp अपॉन dt इक्वल टू 4x का t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, तो dp अपॉन dt इक्वल टू 4 dx अपॉन dt को दी गई 0.2 का मल्टीप्लाई करें 0.8। पैरामीटर 1 डायमेंशन होता है तो पैरामीटर मतलब सेंटीमीटर, टाइम क्या दिया गया सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बीच में हमने कुछ क्वेश्चंस रोक दिए हैं, जो क्वेश्चन सेम टाइप के दिएगा उनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो नहीं है उनको पूछ लेना। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, बैलून which always remains spherical is being inflated at the pumping 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius is 15 centimeter. उसने ये कहा है कि एक स्पेरिकल बैलून है जिसका वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से चेंज हो रहा है
अगर उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर हो तो आपसे ये पूछा गया कि उसकी रेडियस जो दी गई वो कितनी स्पीड से चेंज होगा, dr/dt की वैल्यू निकालना। तो लेट रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बैलून भी स्मॉल r सेंटीमीटर, ये लेट कर लिया कि कोई स्पेरिकल बैलून है उसकी रेडियस क्या है r सेंटीमीटर, जबकि r की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर, dv/dt गिवन है। आप थोड़ा समझना बेटा इसको। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है v = 4/3 पाई आर क्यू। देख रहे होंगे आप सामने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v = 4/3 पाई आर क्यू। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो dv/dt = 4/3 पाई आर क्यू का टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3r², फिर r का dr/dt। तो समझना यहाँ पे dv/dt = 4r² dr/dt, जबकि dr/dt की वैल्यू निकालना है और dv/dt और r की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में आपके। तो जहाँ पे dv/dt है और जहाँ पे r ये वैल्यू पुट कर दीजिए, dr/dt की वैल्यू निकलेगी, ये हो जाएगा dr/dt = 900/4 पाई इंटू 225, 225 इंटू 4 करेंगे तो 900 पाई हो जाएगा। ये पाई ऑलरेडी फिक्स है, 900 से 900 कैंसिल हो जाएगा, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है आप ऐसे पढ़ेंगे उसको, तो सेम क्वेश्चन नंबर 8 के टाइप से इस एक्सरसाइज में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है इसको। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, जैसा क्वेश्चन नंबर आपका 8 है इसी टाइप के इस एक्सरसाइज में कम से कम आपके 5 क्वेश्चन गिवन होंगे। उसको देखना आगे पीछे सिक्वेंस में दिए गए हैं, थोड़ा समझिए यहाँ पे। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। अ मैन 2 मीटर हाई, a man 2 meters high walks at the uniform speed of 5 kilometers per hour from the lamp post is 6 meter high. Find the rate at which the length of the shadow increase. आपसे ये कहा गया ये लैम्प पोस्ट है, CD क्या है इसकी लैम्प पोस्ट, CD क्या है लैम्प पोस्ट, ये पर्सन है B लिखा हुआ यहाँ पे, CD लेट कर लिया कि CD एक लैम्प पोस्ट है और B जो है वो हाइट ऑफ मैन, एक मैन की हाइट है। लैम्प पोस्ट की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है और पर्सन की जो हाइट है वो गिवन है 2 मीटर। आपसे ये गिवन है कि जब यहाँ से पर्सन भाग रहा है, यहाँ से स्पीड से इस तरह भागा, मान लिया यहाँ पे ये x मीटर है, B से C तक की जो डिस्टेंस है वो x मीटर है और ये लेट कर लिया A से जो B तक की डिस्टेंस है वो y मीटर है। जब पर्सन यहाँ से यहाँ तक भाग के वो यहाँ तक आएगा तो वो किस स्पीड से भाग रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक पर्सन यहाँ पे था, यहाँ से भागना स्टार्ट किया उसने एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, और जिस स्पीड से वो यहाँ से भाग रहा है उसी स्पीड से वो यहाँ भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिस स्पीड से वो जा रहा है, अब आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक पर्सन यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस पॉइंट पर आया, जिस पर्सन की हाइट 2 मीटर गिवन है, लैम्प पोस्ट की हाइट 6 मीटर गिवन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पीड गिवन है कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। अब वो पर्सन यहाँ पे आ गया, तो आपसे ये कह रहा है कि उसकी जो शैडो है वो कितनी स्पीड से इंक्रीज करेगी। तो आप समझ रहे होंगे अगर लैम्प पोस्ट यहाँ पे है, थोड़ा समझिएगा प्रैक्टिकली इसको, लैम्प पोस्ट यहाँ पे है, पर्सन यहाँ पे है, तो उसकी शैडो ये होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग, लैम्प पोस्ट अगर ये है, पर्सन अगर ये है तो उसकी शैडो ये होगी। अगर लैम्प पोस्ट ये है, अगर पर्सन यहाँ पे होता तो शैडो उसकी यहाँ पे होती। देखिए तो थोड़ा समझिएगा इसको, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए बेटा इसको। देखिए ट्रायंगल आपके पास गिवन है ABE और ACD। देखिए ये दोनों का कॉमन एंगल है, ये 90 और ये 90 है, तो दोनों देखिए यहाँ पे दोनों ये आपका कॉमन एंगल ये 90 है। बाई डबल ए सिमिलरिटी रूल यूज किया, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACD दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़ी होगी आपने। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल होती है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ध्यान रखना इस पॉइंट को, कभी भी आप थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो देखिए AB अपॉन AC एंड B अपॉन CD एंड AE अपॉन AD, दोनों की आपस में साइड प्रोपोर्शनल होगी। अब देखिए क्वेश्चन में AB अपॉन AC, BE और CD की ये सारी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे रख के एक इक्वेशन आ गया 2y इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पे बेटा 2y इक्वल टू x जो गिवन आपके सामने। अब देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 2 dy अपॉन dt इक्वल टू dx अपॉन dt हो जाएगा और dy अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। यही आपको निकालना था, उससे शैडो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज करेगी। एक क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा बना आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसके टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको क्वेश्चन, आरडी शर्मा में भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया उसको देखिए हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया थोड़ा समझना आप लोग अपनी बुकों में।
क्वेश्चन जो 12 गिवन है, आ लैडर 13 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, द फुट ऑफ ए लैडर इज पुल्ड along द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल at the rate of 1 meter per second, 1.5 meter per second. How fast the angle between the ladder and the ground is changing when the foot of the ladder is 12 meters away from the wall. देखिए कंडीशन ये दे रखी है, ये एंगल थीटा भी गिवन है क्वेश्चन में कि लैडर और ये फुट, इनके जो बीच का एंगल वो थीटा है। लैडर की लेंथ 13 मीटर है, लैडर का यहाँ से जो फुट है यहाँ पे वॉल से 12 मीटर की डिस्टेंस पर दिया गया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझना है आपको। एक ट्रायंगुलर फिगर बना हुआ है हमने लेट के लिए कि BC की जो वैल्यू है वो x मीटर है और ये मान लिया y मीटर है। तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पे BC का हमने मान लिया वॉल है आपका और AC एक लैडर है, लेंथ ऑफ लैडर गिवन आपको 13 मीटर, AC 13 है, BC इक्वल टू x और AB इक्वल टू y है, जबकि y की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने 12 मीटर। ये सब गिवन है आपके। जो लेट किया वो कंडीशन दे रखी है आपने dy/dt। आप थोड़ा समझिएगा, जब हम लैडर ये रखी हुई है और इस लैडर को ऐसा आप यहाँ पे इस तरह से पुल करेंगे तो ये लैडर का यहीं रखी रहेगी, नीचे आएगी। जब लैडर नीचे आएगी तो एंगल चेंज होगा, एंगल कम होगा। अभी जो एंगल होगा जब लैडर ये है, अब नीचे जब आएगी तो नीचे लैडर आएगी, यहाँ से हाइट कम होगी, एंगल कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना आपको dy/dt की जो वैल्यू देगी, इस स्पीड से लैडर को पुल किया जाता है, खींचा जाता है 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आपसे ये पूछा गया है कि उसका जो एंगल है वो किस स्पीड से चेंज होगा। तो ध्यान रखना बेटा इसको। अब तो समझिए इसको, देखिए dθ/dt की वैल्यू निकालना है आपको। tan थीटा इक्वल टू x/y, x इक्वल टू y tan थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। सॉल्यूशन दिया गया यहाँ पे, x की जगह पे y tan थीटा यहाँ रख दिया तो सॉल्यूशन होकर आपका ये आ गया, y स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169, बाई सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे, बाई सेक थीटा इक्वल टू 13, सेक थीटा इक्वल टू 13, बाई नीचे आएगा ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो सेक थीटा का t के रिस्पेक्ट में सेक थीटा, टेन थीटा, थीटा का t के रिस्पेक्ट में dθ/dt इक्वल टू 13, एन x की पावर n-1 करेंगे तो -1/y स्क्वायर, फिर y का dy/dt हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169 के बिना आप देख रहे हैं फिगर में y की जो वैल्यू है वो कितनी है 12। अगर हम यहाँ पे 12 रखेंगे तो 144, x की वैल्यू 5 आएगी। आप देख रहे हैं अगर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 12 है और हाइपोटेनियस उसकी 13 है, तो टेन थीटा क्या था आपके पास x/y, तो टेन थीटा हो जाएगा 5.12। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 13/12। तो देखिए टेन थीटा, सेक थीटा, y की वैल्यू सब गिवन है, dy/dt आपको गिवन है, dθ/dt इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना। ओके, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करने की कोशिश करना, जितने भी क्वेश्चन आ जाए आपको, बाकी नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू।